कमेटी कोई फैसला करेगी, इसका मतलब कि आगे इत्तेहादी हुकूमत के लिए कुछ मुश्किलात पैदा कर सकती है एमक्यूएम, क्या समझते हैं आप? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि एमक्यूएम जिन हालात में पीटीआई की हुकूमत को छोड़कर गई थी और उन्होंने इसका वजह ये बताई थी कि महंगाई बड़ी हो गई है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रही पीटीआई की गवर्नमेंट, तो लिहाजा हम महंगाई के लिए जा रहे। तो महंगाई तो आपने देख लिया कि किधर पीटीआई की गवर्नमेंट ने की थी या इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने की है। एमक्यूएम वहाँ पे बहुत तकलीफ में है, क्योंकि एमक्यूएम ने जो अपने लोगों को बात बताई थी कि जी वो इस शहर की खातिर ये फैसला कर रहे हैं और ये सख्त फैसला है जो वो कर रहे हैं। और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी बार बार ये बात का बताते रहे लोगों को और इसको यादा करते रहे कि पीटीआई की हुकूमत ने जितने मुआहदा था, जितने पीटीआई ने उनके मुआहदे के नुकात पूरे किए हैं, आज तक किसी हुकूमत ने इतने नुकात नहीं पूरे किए। मैं नहीं समझता कि एमक्यूएम को वो बल्दियात के हिसाब से या कराची शहर या हैदराबाद शहर के हिसाब से कोई रिलीफ ऐसा देंगे जिसके वादे करके और लॉलीपॉप देकर उनको अपने साथ लेकर आए। लिहाजा एमक्यूएम को या तो इसी तनख्वाह पर वहाँ पे नौकरी करनी पड़ेगी या फिर एमक्यूएम को ये फैसला करना पड़ेगा कि आया वो अपनी सियासत कि ये आखिरी बाजी खेल रहे हैं कि वो पीपल्स पार्टी के साथ ही रहेंगे, या उन्हें एक ऐसा फैसला करना पड़ेगा जिससे उनके वोटर्स, उनके सपोर्टर्स और अवाम बिलुमूम उनको ये यकीन आ जाए कि एमक्यूएम उनके मफाद की सियासत कर रही है, अपने मफाद की नहीं। अब तक तो ऐसी कोई चीज़ एमक्यूएम की तरफ से नज़र नहीं आई जिससे हमें नज़र आए कि वो वाकईतन अवाम की मफाद के लिए सियासत कर रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबात में भी एमक्यूएम को ये पता लग गया कि उनको वोटर डर बैठ गया जब इमरान खान साहब ने अपने उस इलेक्शन का बायकॉट का ऐलान किया और वहाँ पर हमने इलेक्शन नहीं लड़ा NA 240 में, तो बड़ी मुश्किलों से एमक्यूएम को चंद 100 वोटों के हिसाब से भी नहीं बल्कि चंद वोटों से उनको वहाँ पे पता हुई, और वो भी 10,000 वोटों के ऊपर एमक्यूएम वहाँ से बड़ी मुश्किल से वो अपना इलेक्शन निकाल पाई। आने वाले इंतखाबात में अगर एमक्यूएम ने कोई जल्द फैसला ना किया तो मैं नहीं समझता कि एमक्यूएम की इस सियासत के अंदर कोई गुंजाइश है। तो इमरान साहब, ज़ाहिर है आवाम भी ये समझ रहे हैं कि एमक्यूएम का मसला और इत्तेहादी हुकूमत की दीगर इत्तेहादी जमातों का मसला महंगाई नहीं है। एमक्यूएम का मसला तो वो मुआहदा है जो उन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग से किया था, वो पूरा नहीं हो रहा तो उन्हें शिकायत हो रही है। आप लोग क्या बैकडोर राब्ते में हैं एमक्यूएम से? कुछ आप लोग की मुलाकातें हो रही हैं इस वक्त? क्या मूड है उनका? कब तक हुकूमत छोड़ने का फैसला कर सकते हैं? नहीं, एमक्यूएम में तो हमारे मैं अपनी बात तो कर सकता हूँ कि मेरे पर्सनल मेरे बहुत अच्छे दोस्त एमक्यूएम में मौजूद हैं, उनसे गाए बगाए बातचीत होती रहती है, लेकिन कोई बाज़ाब्ता तौर से कोई ऐसे राब्ते या किसी या बैकडोर से बैक चैनल से कोई राब्ते नहीं है कि हम उन्हें राज़ी करें कि वो ये हुकूमत छोड़कर आ जाएं। ये कतई उनका अपना फैसला होगा। आज जो वसीम अख्तर ने कहा है वो बहुत सीरियस चीज़ है, उसे मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम को अमली जामा पहनाने की ज़रूरत है और उनको ये इस बात का उनको इदराक होना चाहिए कि ये पीपल्स पार्टी ने न कभी इनके अर्बन सेंटर्स के बारे में सोचा है, ना वो कभी कराची के तरक्की के लिए वो काम करेंगे, ना वो कराची की लोकल बॉडी को खुद मुख्तार होने देंगे। ये बात मैं आपको आज लिख के दे सकता हूँ और इसका एमक्यूएम को भी इनको पता है, लेकिन एमक्यूएम वाले किसी वजह से वो जो बैठे हुए थे, अब उन्होंने आज जबान खोली है, देखते हैं आगे क्या। लेकिन इमरान साहब, विफाक में जो मिनिस्ट्रीज एमक्यूएम चाहती थी वो उनके पास मौजूद हैं, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक हो सकती है पीपल्स पार्टी के ऊपर थोड़ा दबाव रखने के लिए और आवाम को दिखाने के लिए एक ऑप्टिक्स हो सकती है? देखिए, मैं नहीं समझता कि ऑप्टिक्स, ये अगर ये ऑप्टिक्स के लिए करें तो ये तमाशा जो है ज़्यादा देर चलेगा नहीं।